नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे स्काल्प का ऑयलिंग के बारे में। बहुत सारे पेशेंट हमको पूछते हैं कि हमको कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, एक अच्छा वाला ऑयल दीजिए जिससे हमारा बाल का ग्रोथ हो जाए, बाल झड़ना कम हो जाए। तो चलिए जानते हैं क्या ऑयल क्या काम करता है और कौन सा ऑयल आपको लगाना चाहिए। नॉर्मल जो आप हेयर ऑयल लगाते हैं जैसे नारियल तेल हुआ या आलमंड ऑयल हुआ या कोई तिल का ऑयल या कैस्टर ऑयल, ये सबसे आपका हेयर ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है या न्यूट्रिशनल फैक्टर नहीं होता है जो आप बाल की जड़ में लगाने से आपका हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। ऑयल का काम होता है कंडीशनिंग काम करना, यानी आपका बाल को स्मूथ रखना। हमारा जो हेयर होता है उसका 3 पार्ट्स होता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं। जो सेंटर वाला चीज होता है उसको बोलते हैं मेडुला, उसके साइड में जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एकदम लास्ट में जो लेयर होता है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल जो आउटर वाला लेयर होता है वो आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर वो कभी कभार क्रैक हो गया तो वहां से आपका हेयर टूट सकता है। नीचे से बाल नहीं गिरता है, रूट से नहीं निकलता है, लेकिन बाल टूट सकता है। टूटने से आपका बाल का वॉल्यूम कम दिखता है तो आपको लगता है आपका हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन उस केसेस में अगर आप ऑयलिंग करते हैं स्काल्प को तो आपका ये जो क्यूटिकल है ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है और आपका जो बाल गिरना कम हो जाता है, क्योंकि आपका बाल नहीं टूटता है। तो आपको लगता है कि ऑयल लगाने से आपका बाल गिरना कम हो गया। तो लोग बोलते हैं कि ऑयल हमेशा लगाना चाहिए या डेली लगाना चाहिए, तो कितना बार लगाना चाहिए? ऑयल अगर आपको लगाना है तो आप हेयर के लेंथ में लगाइए। अगर किसी को स्काल्प में हेयर लगाना है तो सिर्फ शैम्पू करने से 2-3 घंटा पहले लगाइए। तो उससे क्या होता है, जब आप स्काल्प में ऑयल लगाते हैं और फिंगर से इसे मसाजिंग करते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ता है स्काल्प में, तो उससे आपका हेयर का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन ओवरनाइट मत रखिए, ओवरनाइट रखने से आपका फंगस ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। आपका सर में एक फंगस होता है जिसको बोलते हैं मालासेजिया फंगस, मालासेजिया फॉरफॉर या मालासेजिया ग्लोबोसा, और दूसरा फंगस है। तो ये फंगस ये ऑयल को खा के वहां पे फंगल इन्फेक्शन करके डैंड्रफ कर सकता है। इसीलिए जिन लोगों का डैंड्रफ वाला स्काल्प है या बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है उनको बिल्कुल तो ऑयल स्काल्प में नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों का नहीं है वो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। दूसरा है कि जिन लोगों का पिंपल्स ज्यादा होता है तो उनको ओवरनाइट ऑयल लगा के नहीं सोना है। ज्यादातर लड़की लोगों को नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा ऑयल लगाते हैं स्काल्प में जब रात में सोते हैं वो हेयर आके चेहरा में गिरता है और ऑयल आके चेहरा में लगता है, जिससे आपका ज्यादा सेबोरिया होता है, यानी ऑयली स्किन होके वहां पे भी एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं प्रोपिनोबैक्टीरिया एक्नी, ये ग्रोथ होके आपका एक्नी यानी पिंपल्स ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ओनियन ऑयल अच्छा है, ओनियन ऑयल से बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ओनियन ऑयल जो होता है यानी प्याज का जो ऑयल होता है वो एक एसिडिक वाला चीज होता है। अगर किसी का डैंड्रफ ज्यादा है तो उसको थोड़ा बहुत लगा सकते हैं जिससे आपका डैंड्रफ कम होगा, लेकिन वैसे ही यूज करना है जैसे कि नहाने से 2 घंटा पहले लगाना है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, उससे ज्यादा ओवरनाइट नहीं रखना है। कुछ लोग बोलते हैं जिन लोगों का एलोपेशिया एरियाटा होता है, इसे बोलते हैं बांग्ला में टाकपोआ बोलते हैं, जिसे आप फोटो में देख रहे हैं। ऐसा कंडीशन में ये ओनियन ऑयल से आपका हेयर ग्रोथ हो जाता है। एक्चुअली ये जो एलोपेशिया एरियाटा है इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हमने, आप मेरा चैनल में देख सकते हैं। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होता है, यानी आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस होने से ये प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभार ये जो ऑटो इम्यून प्रोसेस अपने आप ठीक हो जाता है। आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर रिकवर कर जाता है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, तो ये बाल अपने आप भी आ सकते हैं। तो उस केसेस में आप चाहे वो ऑनियन ऑयल लगाए, गार्लिक ऑयल लगाए या जिंजर ऑयल लगाए, कोई भी ऑयल लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने आप भी ठीक हो सकता है। और कुछ लोग पूछते हैं हमको क्या टी ट्री ऑयल अच्छा है बाल के लिए। एक्चुअली टी ट्री ऑयल भी आपका एक एसिडिक ऑयल होता है जो आपका डैंड्रफ से आपको थोड़ा बहुत छुटकारा देता है। इसको भी आप स्काल्प में यूज कर सकते हैं। हर ऑयल के बारे में आपको बताया है कि जब भी कोई आप ऑयल यूज करना है तो आप सिर्फ नहाने से 2-3 घंटा पहले मैक्सिमम लगा सकते हैं या 1-2 घंटा पहले। ओवरनाइट मत रखिए उसको, और उसको आप तुरंत शैम्पू कर लीजिए। और कभी अगर किसी का हेयर बहुत फ्रिजी है, ड्राई है, तो आप हेयर के साथ में यानी लेंथ में लगाइए, आपका हेयर स्मूथ रहेगा। वो भी कुछ ड्रॉप लेके लगाइए, थोड़ा सा लेके लगाइए, ज्यादा मत लगाइए। तो ये था डिटेल्स में ऑयलिंग के बारे में। उम्मीद है आपको बाल का ऑयलिंग को लेके बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।
कोई भी आप ऐसे नारियल तेल या कास्टर ऑयल लगाने से आपका नया बाल नहीं उगता है या ग्रोथ होता है। इसीलिए आप जब भी आपका बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, आप अपने स्किन के डॉक्टर पास जाइए, क्योंकि बाल गिरने का बहुत सारे रीजंस होता है, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, आपका स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या कोई बीमारी या डिजीज के बाद भी ये हेयर फॉल हो सकता है। तो उस केसेस में आपका जो डॉक्टर है आपका सही तरह से एग्जामिन करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको कुछ ट्रीटमेंट देंगे, जिसके बाद आपका हेयर फॉल कम होता है और आपका नया बाल आता है। कोई मार्केट में कुछ भी ऑयल लेके लगाने से आपका नया बाल नहीं आने वाला है। तो ये था डिटेल्स में ऑयल के बारे में। उम्मीद है आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।